सभी को आत्मिक प्रणाम। आत्म अनुभूति के ध्यान धारणा के अभ्यास में हम सभी लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। कमर गर्दन सीधी करते हुए अपने आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संपूर्ण गुरु सत्ता को प्रणाम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में हम सभी ध्यान धारणा का अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छे से अपने आसन पे आप बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम हम लोग शिथिलीकरण का अभ्यास करते हैं। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए और अपने मन और अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाइएगा और उस भाग को आराम से शिथिल शांत करिएगा। सर्वप्रथम आप अपनी चेतना, अपने मन को बाएं पैर पे ले जाएंगे। बाएं पैर का आपका अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली, पंजा, तलवा, एड़ी, सबको अच्छी तरह से देखिए और मन ही मन बोलिए शिथिल शांत। बाएं पैर की आपकी पिंडली, शिथिल शांत। बाएं पैर का घुटना, शिथिल शांत। बाएं पैर की जंघा, शिथिल शांत। इसी प्रकार से आपका दाहिना पैर, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली, पंजा, तलवा, एड़ी, शिथिल शांत। दाहिने पैर की पिंडली, शिथिल शांत। दाहिने पैर का घुटना, शिथिल शांत। दाहिने पैर की जंघा, शिथिल शांत। दाहिने पैर का ऊपर का जोड़, शिथिल शांत। आपके नितंबों का क्षेत्र, हिप साइड पूरा तनाव से मुक्त। जननांगों का क्षेत्र, पूरा पेल्विक फ्लोर तनाव से मुक्त। अपनी मेरुदंड की तरफ ध्यान ले जाइए। मेरुदंड को नीचे से देखना शुरू करिए और पीछे गर्दन तक आइए। पुनः ऊपर से नीचे लाइए। अपनी चेतना को जैसे थर्मामीटर के पारे में ऊपर चढ़ता है और नीचे जाता है, उसी प्रकार से अपने स्पाइन के में चेतना को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करिए। अपनी पूरी पीठ को इसी के साथ देखिए और मन ही मन बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। अपनी चेतना को नाभि की तरफ लाइए। नाभि में अंदर का भाग, चारों तरफ से नाभि को देखिए और मन ही मन बोलिए शिथिल शांत, शिथिल शांत। अपने ध्यान को छाती की तरफ ले आइए। अपनी बाईं तरफ का फेफड़ा अच्छी तरह देखिए और बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। अपने दाहिनी तरफ का फेफड़ा, लंग्स देखिए और बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। अपने हृदय के स्थान को देखिए। अपने हृदय को बहुत अच्छी तरह धड़कता हुआ अनुभूति करिए और बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। हृदय के ऊपर के स्थान पे आइए और बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। अब अपने आप बाएं हाथ पर ध्यान को ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा देखिए, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, कलाई, शिथिल शांत। कलाई से कोहनी का भाग, शिथिल शांत। कोहनी से कंधे का भाग, शिथिल शांत। कंधे का जोड़, शिथिल शांत। इसी प्रकार से दाहिने हाथ पे चेतना को ले आइए। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, कलाई, शिथिल शांत। कलाई से कोहनी, शिथिल शांत। कोहनी से कंधा, शिथिल शांत। दाहिना कंधा, कंधे का जोड़, शिथिल शांत। गर्दन के पीछे का भाग, शिथिल शांत। गले के आगे का भाग, शिथिल
शांत। सर के पीछे का भाग, पिछला मस्तिष्क शिथिल शांत। सर के ऊपर का भाग शिथिल शांत। दाहिने तरफ का मस्तिष्क शिथिल शांत। बाईं तरफ का मस्तिष्क शिथिल शांत। पूरा मस्तिष्क एक साथ शिथिल शांत। अपने चेहरे पे अपनी चेतना को लाइए। आपकी ठुड्डी, आपका होंठ, आपकी नासिका, आपका बायां गाल, आपका दाहिना गाल, आपका बायां कान, आपका दाहिना कान, आपकी बाईं आँख, आपकी दाईं आँख, बाईं भौं, दाईं भौं, भूमध्य और पूरा माथा। आपका पूरा चेहरा शिथिल शांत। अपनी पूरी चेतना को एकाग्र कर लीजिए भूमध्य में। अपनी दोनों भौं के बीच में अपनी पूरी चेतना को ले आइए और अनुभूति करिए कि जैसे भूमध्य से आप अंदर की तरफ प्रवेश कर गए। अपनी चेतना को अपने हृदय के स्थान पर ले आइए और बहुत अच्छे से अपने हृदय के स्थान पर अपने आत्म स्वरूप को देखिए। भाव बनाइए कि आपके हृदय के स्थान पर बिल्कुल उज्जवल पवित्र सूर्य के समान आपका आत्म स्वरूप। बहुत अच्छे से अपने आत्म स्वरूप को देखिए और उसमें पूर्ण रूप से स्थित हो जाइए। अपने आत्म स्वरूप के तेज को, प्रकाश को प्रगाढ़ करिए। प्रकाश को बढ़ता हुआ अनुभूति करिए कि चारों तरफ आपका आत्म तेज फैल रहा है। इस तरह का भाव बनाइए। बिल्कुल स्थित रहिए। अब मन ही मन विचार करिए कि सबसे पहले माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती हमारा ध्यान उस महातत्व की ओर लगाए जिससे हमको सत्य की अनुभूति हो। हमारे आध्यात्मिक मन में आने वाली देवी चेतनाओं में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए माँ भगवती से ध्यान के अभ्यास के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपने मन में ये विचार लाना है, भाव बनाना है कि आप अपने मन में आने वाले सभी प्रकार के विचारों को, भाव को देख रहे हैं। आप अपने आत्मिक स्वरूप में दृष्टा भाव में बिल्कुल स्थित हैं और आप अपने अंदर आने वाले सभी विचारों को देख पा रहे हैं, अपने भाव को देख पा रहे हैं। अपने अंदर आने वाले द्वेष के भाव को देखिए। अगर कभी किसी के भी प्रति आपके मन में द्वेष का भाव आया है तो उसको देखिए। किसी के प्रति घृणा का भाव, अलगाव का भाव, किसी से बिल्कुल अलग होने का भाव अगर आ गया है तो ऐसी स्थिति को आप बहुत अच्छी तरह से देखिए। अगर आपको कभी किसी के ऊपर क्रोध आता है तो आप उसको देखिए कि ऐसे क्रोध करने में आपकी स्थिति क्या हो जाती है। आप क्रोध कर रहे हैं, किसी के ऊपर आवेश में आ गए हैं तो आपका कैसा व्यवहार हो जाता है। आप बिल्कुल दृष्टा भाव से अपने आप को देखिए। किसी के प्रति अगर आपके मन में ईर्ष्या के भाव आ जाएं, किसी से ईर्ष्या होने लगे, आपको द्वेष होने लगे, अपने इस भाव को बहुत अच्छी तरह से देखिए और बिल्कुल अलग हो जाइए। अपने आप को अपने इन सभी भाव से अलग करते हुए अनुभूति करिए। आप अपने सभी इन भाव और विचारों को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। किसी के प्रति घृणा का भाव, अलगाव की स्थिति, चिंता का भाव अगर आपके मन में आ जाए, कोई स्थिति ऐसी बन जाए कि आपको बहुत चिंता होने लगे, मन ही मन में भय आ जाए, कोई ऐसी स्थिति हो जाए, बहुत अच्छे से आप अपने आप को देखिए, अपने मन को देखिए। आप बिल्कुल अलग होकर अपने आप को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं।
दूसरों से तुलना करने की स्थिति, कभी घमंड का भाव आ जाए, अगर बहुत ज़्यादा उन्नति अगर जीवन में हो जाए तो अहंकार के अगर भाव आ जाए, बहुत अच्छे से अपने आप को देखिए। बिल्कुल इन सभी भाव और विचारों से अलग होते हुए बहुत अच्छी तरह से आप अपने आप को देखिए। भाव बनाइए कि मैं इन सभी भाव और विचारों से पूर्णतः अलग हूँ। बहुत अच्छे से आप देखिए, आप पूर्णतः अपने सभी विचार भाव को देख पा रहे हैं, बिल्कुल अलग खड़े होकर। जैसे ये विचार भाव आपके नहीं किसी और के हों, आप बहुत अच्छे से इनको देख पा रहे हैं। ये सभी विचार और भाव आपके मन से प्रकट हो रहे हैं। भाव करिए कि मन रूपी एक थैला है जिस पे सारे भाव और विचार मेरे भरे हुए हैं, और मैं इनको लाद के घूमता हूँ, फिरता हूँ। हमेशा अपने मन के ही विचार और भाव के अनुसार कार्य करता हूँ। जैसा मेरा मन कहता है उसी प्रकार मैं खाता हूँ, पीता हूँ, अपनी दिनचर्या करता हूँ, सभी कार्य अपने मन के अनुसार कर रहा हूँ, उसका सेवक बना हुआ हूँ, उसको लादे हुए फिरता हूँ। बहुत अच्छे से देखिए कि सारे विचार और भाव आपके मन की उपज है, आप नहीं हैं। अपने आप को बिल्कुल अलग करता हुआ देखिए। बिल्कुल अपने आप को अपने सभी प्रकार के नकारात्मक भाव और विचारों से अलग कर लीजिए। मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप हूँ। अब आप बहुत आराम से अपनी वृत्तियों को देखिए। आपकी वृत्तियाँ, आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपके अंदर आलस्य का भाव, अहंकार का भाव, बहुत अधिक निद्रा में रहने का भाव, समय से कार्य करने का स्वभाव, किसी भी कार्य को अगर आप समय से नहीं कर रहे हैं, इस तरह की वृत्तियाँ, अपने समय का दुरुपयोग करने का स्वभाव, बहुत तरह के वृत्तियाँ और आदतें हैं, उनको बहुत अच्छे से देखिए और अपने आप को उन सब से अलग करके देखिए कि जो मेरा स्वभाव है, मेरी आदतें हैं, मेरी वृत्तियाँ हैं, वो मैं नहीं हूँ। ये सभी मेरे मन के अंदर की उपज है। आप अपने आप को बिल्कुल अलग करता हुआ अनुभूति करिए। अच्छी तरह से देखिए कि मन रूपी थैले में ये सारी मेरी वृत्तियाँ, विचार, स्वभाव सभी इस थैले में भरे हुए हैं और मैं इसको लाद के फिरता हूँ, एक चाकर की तरह। अब एक नए भाव में आ जाइए, शासक के रूप में, और इन वृत्तियों और इन भाव को, इस नकारात्मक विचारों को पटक कर अपने अंदर से अलग कर दीजिए। बिना भय करे, बिना चिंता करे, बहुत अच्छी तरह से अपने सारे नकारात्मक विचार और भय को पटक कर अपने अंदर से अलग कर दीजिए। और बहुत अच्छे से दृष्टा भाव में इन सब को अलग करके अपने आप को बिल्कुल मुक्त अनुभूति करिए। आप बिल्कुल मुक्त हैं। इस तरह के भाव में आइए। आप शुद्ध हैं, आप बुद्ध हैं, आप मुक्त हैं, आप आत्म स्वरूप हैं। अपने उज्जवल प्रकाश को देखिए, अपने आत्म स्वरूप को देखिए। अब अपने मन में उपजने वाले सकारात्मक भाव को देखिए। कभी आपके अंदर अगर प्रेम का भाव किसी के प्रति आ जाए, बहुत प्रेम अगर उपज रहा है,
उसको देखिए। सहानुभूति के भाव, किसी के प्रति सहानुभूति, करुणा के भाव आपके अंदर आ रहे हैं, दया के भाव आ रहे हैं, श्रद्धा के भाव अगर आपके अंदर उपज रहे हैं, किसी से बहुत आत्मीयता आपको हो रही है, बहुत लगाव आपको हो रहा है, भक्ति के भाव आपके अंदर आ रहे हैं ईश्वर के प्रति, भक्ति के भाव, बहुत जुड़ाव के भाव, इन सभी सकारात्मक भाव को अच्छी तरह से देखिए। ये सकारात्मक भाव विचार आपके आध्यात्मिक मन के भाव हैं। ये सब आपके उच्चतम मन से प्रकट हो रहे हैं। ये आप नहीं हैं। आप शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। आप बिल्कुल शुद्ध हैं, बुद्ध हैं और मुक्त हैं। अपने आत्म स्वरूप को बहुत अच्छे से देखिए। अपने उच्चतम मन से भी अलग करते हुए अपने आप को देखिए। बहुत अच्छे से देखिए कि आप मन नहीं हैं, बुद्धि नहीं है, आप स्वभाव नहीं हैं। आप बिल्कुल उन सब से अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। भाव बनाइए कि मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं उनका स्वामी हूँ। मैं अपने मन और बुद्धि के अत्याचारों से अब पूर्ण रूप से मुक्त हो गया हूँ। मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ। मेरे अंदर वही विचार आते हैं जिनकी मुझको आवश्यकता है। मैं अपने स्वभाव का स्वामी हूँ। मेरा स्वभाव मेरे अनुसार बना है। मेरा मन और मेरी बुद्धि मेरे अनुसार प्रकट होती है। मेरी सभी कामनाएं और इच्छाएं मेरे वश में हैं। मैं अपने मन का स्वामी हूँ। मैं आत्म स्वरूप हूँ। मैं सत्ता हूँ। मेरा मन और बुद्धि मुझको प्रकट करने का माध्यम है। मैं सत्ता हूँ। मैं शासक हूँ। मैं अपने मन व बुद्धि को अपने अनुसार चलाता हूँ, एक राजा के अनुसार। मैं अपने मन को और बुद्धि को आदेश देता हूँ और मेरा मन और बुद्धि उसका पालन करते हैं। मैं अपने विचार, मन, बुद्धि और अपने स्वभाव का शासक हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से अपने मन को, बुद्धि को, विचार को देख पाता हूँ। मैं आत्म स्वरूप हूँ। मैं अजर हूँ। मैं अमर हूँ। मैं अखंड हूँ। मैं अविनाशी हूँ। मैं आत्म स्वरूप हूँ। मैं अनंत हूँ। मैं एक रस हूँ। मैं अनंत हूँ। मैं अमर हूँ। मैं आत्म स्वरूप हूँ। मैं आत्म स्वरूप हूँ। प्रगाढ़ता से अपने आत्म स्वरूप को देखिए। उसके उज्जवल प्रकाश को देखते जाइए। चारों तरफ फैलता जा रहा है, बहुत असीम प्रकाश। मैं आत्म स्वरूप हूँ। बिल्कुल पूर्ण रूप से अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए। बिल्कुल दृष्टा भाव में आप अपनी सब स्थिति परिस्थिति को अच्छी तरह से देख सकते हैं और उसको आप संतुलित करते हैं, आप नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल अपने आत्म में अच्छी तरह से स्थित हो जाइए। बहुत आराम से। अब आराम से धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए। अपने स्थान पर अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आइए। अपनी चेतना को अपने शरीर के प्रति लेकर आइए।
बहुत सजग हो जाइए आराम से। ध्यान को सांसों पे ले आइए, धीरे धीरे सांस लीजिए, छोड़िए। और एक नई शक्ति की अनुभूति करिए। भाव बनाइए कि आपके अंदर आप एक नई शक्ति, नई अनुभूति आ गई है। एक नए जीवन के आयाम पर आप आ गए हैं। इस तरह की अनुभूति करते हुए बहुत आराम से सांसों को देखते हुए अब ध्यान धारणा का यह अभ्यास समाप्त होता है। अपने स्थान पे सहज और सजग हो जाइए और मन ही मन बोलिए, ओम शांति 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 ही। आप सभी दिव्य आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम।